स्टूडेंट्स, चलिए हम लेकर के फिर से इंटीग्रेशन आए हुए हैं। इंटीग्रेशन का 7.3। वैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के लगभग क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं कि आपको बता दूं अच्छे क्वेश्चंस को फिर भी एक बार और ट्राई किया जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। 7.3 का क्वेश्चन लेते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन हमें ये दिख रहा है, इंटीग्रेशन tan क्यूब एक्स इंटू sec 2x tan क्यूब 2x, ठीक है, sec 2x dx। ओके, चलिए इसको क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन है 7.3 में हम लोग चल रहे थे। 7.3 भी सब्स्टिट्यूशन के बाद से लगभग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx, ठीक है। फिर tan को हम लिख ले रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 1, इसको लिख देते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका tan 2x sec 2x dx, ठीक है। फिर इसको अलग अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन ये आपका आ जाएगा sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx, और एक इंटीग्रेशन इसमें बन जाएगा tan 2x sec 2x dx, ठीक है। अब अगर इसको हम दो इंटीग्रेशन में बांट दें कि ये हो गया I1 और ये हो गया I2, ठीक है। यानी इस इंटीग्रेशन को I1 बोल दिया, इस वाले इंटीग्रेशन को I2 बोल दिया। तो अब I1 में आप क्या कर लीजिए, फॉर I1, इस I1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, sec x को t मान लिया जाए। लेट sec 2x इज t, डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, sec का क्या होता है sec x tan x, मतलब आ जाएगा sec 2x tan 2x और फिर 2x का 2 आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहां से देखिए tan 2x sec 2x dx, ये क्या हो जाएगा dt में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, या अंडरस्टूड है आप समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, I1 की वैल्यू यहाँ देखिए ऊपर, तो I1 इज इक्वल टू, हमने sec 2x को t कहा तो ये हो गया t स्क्वायर, इंटीग्रेशन ये हो गया t स्क्वायर, और sec 2x tan 2x dx को क्या लिखेंगे, तो dx की वैल्यू, या इतने से हमने शिफ्टिंग यहाँ कर दिया, वैसे समझेंगे sec 2x tan 2x और dx, यहाँ पर dx आ गया तो ये हो गया आपका dt बाई 2, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे dt बाई 2, तो इंटू हो गया ये आपका dt बाई 2। तो मतलब I1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 जो भी कहेंगे, तो 1/2 मतलब हो गया ये 1/6 हो गया, और t की वैल्यू क्या कर दें तो sec है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका sec क्यूब 2x प्लस c, ये हो गया आपके I1 की वैल्यू, ठीक है। अब I2 निकाल लिया जाए इसी तरीके से, तो I2 वाले में तो हमको ऐसे ही पता है कि d बाई dx क्या होता है sec x, d बाई dx sec x क्या होता है sec x tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा, तो इसको तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो I2 वाले पार्ट में क्या लिखा जाए, I2 वाले पार्ट में आप लिख देंगे कि I2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया
sec 2x, लेकिन चूंकि 2 से क्या है यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका इंटीग्रेशन ये चल रहा था इसमें 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2x होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, प्लस चलिए यहाँ कर देते हैं C2, यहाँ वाले में C1। अब दोनों वैल्यू ले आकर के फाइनल पुट कर देंगे तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन यानी कि फाइनल जो क्वेश्चन था I, तो I को मैंने क्या किया था, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू कितना निकला है, 1/6 क्या हो गया था, sec क्यूब 2x प्लस C1 आया था, माइनस I2 की वैल्यू कितना निकला है, I2 की वैल्यू आया है आपका 1/2 sec 2x प्लस C2 है तो माइनस C2 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये C1 और C2 जो दोनों कांस्टेंट दो बार लिख रहे हैं, इसको एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/6 हो जाएगा sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x। इन दोनों के लिए मैंने एक सिंबल C कांस्टेंट यूज कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग जो अच्छे क्वेश्चन है बेटा वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, फालतू के बहुत ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं। और जब तक खुद आप इंटीग्रेशन चैप्टर है खुद नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन भी अगर हूबहू कॉपी कर देंगे आप उसको, फिर से आप भी कॉपी कर लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ढंग के क्वेश्चन मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, नंबरिंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये आएगा, हंसाइए मत, ठीक है। और आपके दिमाग में ये आएगा कि क्वेश्चन नंबर ये बता दिए सर, बीच का क्वेश्चन नंबर ये छूट गया, इतना छूट गया, वो छूट गया, ये सब नहीं, ठीक है। अच्छे जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, खुद करिए, फिर व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजिए, फिर देखते हैं कहाँ से क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस a cos x माइनस बी। चलिए ठीक है, बुक मेरे पास है नहीं, क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को बता दे रहे हैं। चलिए क्या करना है, इसको सबसे पहला काम आई सपोज किया इंटीग्रेशन, और इस आई में एक ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, आपको एक ट्रिक याद रखना होगा कि अपने मन से लिख लेना sin a माइनस बी, ठीक है, या cos a माइनस बी, जो आपको मन में आए लिख सकते हैं। तो लेकिन लिख दिया तो कुछ असर यहाँ पे भी तो पड़ेगा, तो आप 1 क्या कर लेंगे, 1 sin a माइनस बी, और तब ये डिवाइड में लिख देंगे cos x माइनस a cos x माइनस बी डी, ठीक है। अब देखिए ये अरेंजमेंट किया गया, अगर ये अरेंजमेंट, इसीलिए ये इसी वजह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत भी होगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को पहले मार्क कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिकी है, ये ट्रिक नहीं समझ में आएगा, नहीं याद रहेगा तो भूल जाएगा, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कैसे किया जाए। तो अब आगे के स्टेटमेंट देखिए क्या करना है, 1 sin a माइनस बी इंटीग्रेशन। अब इसको भी अभी सेट करना है, साइन इसको लिख लेते हैं x माइनस बी, ठीक है, माइनस एक्स प्लस ए। क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है, श्योर कहेंगे। एक्स एक्स कट गया, ये माइनस बी ही मैंने लिखा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये हो गया cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx, ठीक है। अब क्या करना है कि इतना अगर लिख लिए तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अब क्या होगा। तो ये हो गया साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखिए। पहले लिख दिया x माइनस बी, और यहां से माइनस कॉमन कर लिया तो क्या हो गया x माइनस ए, और तब डिवाइडेड बाई सेम डिनोमिनेटर कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन a माइनस बी, ठीक है।
तो साइन ए माइनस बी आप फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करेंगे, आपका ये क्वेश्चन क्या होगा? इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, इधर इरेज करके बताते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें आपका आ जाएगा आई की वैल्यू 1/sin ए माइनस बी। ठीक है, यहां तक आप आ गए थे और फार्मूला लगा दिया, तो साइन ए कॉस बी मतलब क्या हो गया? साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए टोटल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर और उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/sin ए माइनस बी। अब इसको इंटीग्रेशन में अलग अलग करते हैं, तो बेटा इंटीग्रेशन ये हो गया साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अब यहां से लिखते हैं, तो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, इसी में दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। फिर लिखिए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई, फिर से वही डिनोमिनेटर कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। ठीक है, अब मुझे लगता है कि एक स्टेप और लिख देंगे, खुद आप लोग बोल लेंगे कि हाँ सर अब ये हो जाएगा। ठीक है, इजिली कर लेंगे। तो यहाँ तक आने के बाद अब आप लिखेंगे 1/sin ए माइनस बी, और इस ब्रैकेट में देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, साइन बाई cos क्या आ गया? इंटीग्रेशन tan x माइनस बी dx। ठीक है, tan में आ गया, और यहाँ पे क्या कटेगा भाई? cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, तो माइनस इंटीग्रेशन फिर से साइन बाई cos, तो ये आ गया tan x माइनस ए dx। अब सबको फार्मूला पता होगा कि इंटीग्रेशन tan x क्या होता है? log sec x, या log में माइनस अगर लगा देंगे तो log cos x भी होता है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे इंटीग्रेशन tan x का फार्मूला लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, इसको करने के लिए तो यहाँ तक उम्मीद है ये ऐसे ही आपने ये देखा cos 2x cos 2 अल्फा, तो यहाँ फार्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं जिससे कि ये कट जाए? तो ये लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे के लिए पे भी यही फार्मूला यूज होगा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब चलिए इस इंटीग्रेशन को आई मार्क कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर कर लेते हैं, तो आ गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आ जाएगा आपका cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई
cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, क्या हुआ इस फॉर्मूले के फायदे से, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये 2 लिखना या छोड़ दिया, 2 है तो i की वैल्यू हो गया 2। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, ब्रैकेट यूज कर लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो गया cos x dx प्लस इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान देंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू x है, इसका तो इंटीग्रेट होगा, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू x होने से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन cos का क्या होता है, cos का साइन हो गया। ठीक है, साइन x लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे cos अल्फा बाहर कर लेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आ रहा है, 2, और ये इंटीग्रेशन अब आ ही चुका है साइन x प्लस ये हो गया cos अल्फा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लिया। अब ऐसे ही आंसर आप छोड़ देंगे तो आ गया 2 साइन x। ठीक है, 2 साइन x प्लस x cos अल्फा, बाहर सी कर ले चाहे अंदर सी कर ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आप एक एक स्टेप करेंगे तभी जाकर के आपका क्लियर होगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि एक्सरसाइज क्लियर हो जाए। इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 21-22 क्वेश्चन है आई होप दैट। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखा जाए किस तरीके से किया जाए ताकि ये इजीली हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला काम कि ये इनवर्स के अंदर cos दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 तरीका है, या तो इनवर्स की प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी से cos को साइन में बदल लो, कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि हम cos x को t मान लेते हैं, लेट cos x इज t, डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, माइनस साइन x, ये हो गया dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस dt अपॉन साइन x। चलिए, इस इंटीग्रेशन को कह लिया i। तो देयरफॉर अब i की वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t। ठीक है, उसके बाद dx को क्या लिख लिया, dx को लिख लिया माइनस dt अपॉन साइन x। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बाहर कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ये हो गया आपका साइन इनवर्स t, और साइन x को तो t हम लोग लिया नहीं है। ठीक है, तो साइन x को क्या निकाल सकते हैं, साइन x की वैल्यू यहां से देखिए, यहां से अगर आप साइन x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर dt। अब अगर आप साइन इनवर्स को एक नया वेरिएबल u सपोज कर रहे हैं, लेट साइन इनवर्स t को u मान लिया जाए, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा du बाई dt। यहां से dt की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, अगर यहां से हम लोग dt की वैल्यू निकालते हैं तो dt की वैल्यू आएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी आ रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर डी के फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आप ला करके अपने इंटीग्रेशन में यहाँ पुट कर लीजिए। उधर हो सकता है मेरी न लिख रहा हो, तो हम यहीं पे थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, या एक्सप्लेन किया इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो ही चुका है। ठीक,
तो इसके आगे के स्टेप उधर न जाके, उधर देखेगा नहीं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया आई की वैल्यू क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी को क्या लिया है, यू लिया है भाई, तो ये हो गया यू डिवाइडेड बाय रूट में क्या है आपका, रूट में है 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस dt की वैल्यू क्या निकाल के है, dt की वैल्यू यहाँ निकाले हैं, यहाँ से नीचे हो सकता है लिख जाए, तो dt की वैल्यू आया है रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्या हो गया du, ठीक है, दिख रहा है dt की वैल्यू। चलिए तो अब ये वैल्यू यहाँ पे आपको कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गया, माइनस यू इंटीग्रेशन यू मतलब क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कांस्टेंट, तो आई की वैल्यू माइनस, अब यू किसको लिया था, तो साइन इनवर्स टी, ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप साइन इनवर्स टी का क्या हो गया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या सपोज किया था, तो t की वैल्यू यहाँ पे बताइए, साइन इनवर्स t हम लोगों ने लिया था, t इज इक्वल टू cos x, साइन इनवर्स cos x हो गया, ये ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत इजीली आपको धीरे धीरे, लेकिन हर क्वेश्चन को करेंगे, एनसीईआरटी अपने आप में बहुत कुछ है, ठीक है, पहले एक एक क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो ही ये जा करके कवर हो पाएगा और तभी आपको समझ में आएगा भी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, ठीक है, ये आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक। क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया है, बुक ना होने की वजह से ये पेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, और उसी को आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। तो नेक्स्ट आप इस cos 2x को चलिए देखा है क्या लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, ये हो जाएगा cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। क्या आ रहा है भाई, क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है। अब ये हो गया आपका cos स्क्वायर x माइनस एक साइन स्क्वायर माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। कितना आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx आ गया। और अगर ऐसा आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, और डी बाई डी एक्स टाइन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, यानी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टाइन एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए और अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन करते हुए आगे चला जाए। इसी टाइप का ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स cos क्यूब एक्स dx, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन टाइप वही है, धीरे धीरे करेंगे एक एक करके, जैसे 7.1 पूरा का पूरा
रिवर्स प्रोसेस 7.2 में अपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है। हो तो रहा है यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको बता देते हैं। इस 1 को अगर लिख दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और अब कर लें डिवाइड बाई साइन एक्स कास क्यूब एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर ब्रेक कर दिया जाए तो देखिए क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कास क्यूब एक्स, ठीक है, डी एक्स ब्रेक हो गया, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन आगे जा सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है। तो सेकेंड इंटीग्रेशन में आप कर दीजिए कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कास क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, इससे फायदा क्या हुआ, साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन बच गया, साइन बाई कास, साइन बाई कास क्या हो जाएगा, tan x, और जो कास स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, तो ये कास स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट में कास स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया आपका साइन एक्स कास एक्स आ गया। चलिए उसको लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन एक्स कास एक्स डी एक्स, ये इस टाइप का आ गया। अब अगर हम लोग tan x को t मानेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया, तो शुरू वाले इसको I सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन I की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब I1 पार्ट को हम देखते हैं, I1 वाले में हमने लिखा कि फॉर I1 वाले पार्ट के लिए मैंने सपोज किया कि लेट tan x इज t, सपोज कर लिया कि लेट tan x इज t। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब हो गया डी बाई डी एक्स tan x, तो इधर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इसका हो गया t, कितना आने वाला है भाई, तो ये आपका आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये आ गया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, डी टी आ गया, यही मैं कह रहा था, ठीक है। और तब उसके बाद I2 पार्ट किया जाएगा। तो चलिए इधर से थोड़ा सा इरेज करते हैं, इस साइड में आपको बताते हैं। इस साइड में आपका I1 पार्ट जो आ रहा था, तो I1 वाले में मैंने tan x को t ले लिया, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया t, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी में कन्वर्ट हो गया, तो इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 कर दिया, ठीक है। I1 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। अब निकालते हैं I2 की वैल्यू, देखते हैं क्या रहा है। I2 वाले पार्ट में देखेंगे ध्यान से, तो लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन एक्स कास एक्स डी एक्स, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 1 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कास एक्स डी, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड करके देखिए क्या आ रहा है, तो ये I2 की वैल्यू जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन बाई कास क्या आ जाएगा, ये आ गया tan x, प्लस इसमें कास से कास कटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे काट x dx, ये आ जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो I2 की वैल्यू इंटीग्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन tan x dx प्लस इंटीग्रेशन काट x dx, ठीक है। अब tan का क्या होता है अगर नहीं पता होगा, या हो सकता है कि अब कई जगह पढ़ाने की वजह से हो सकता है कि हमको ये लगता है कि पढ़ा दिए हैं, ठीक है,
7.3 में अगर ये फार्मूला नहीं आया होगा तो अभी तुरंत इसको हम डेराइव करा दे रहे हैं कि tan x का क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी लिख देते हैं। तो ये हो जाता है log sec x हो गया, और इसका क्या आ जाएगा प्लस इसका आ जाएगा log sin x आ गया। ठीक है, तो मतलब I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू इंटीग्रेशन तो हो चुका है, तो आगे हम क्या लिखें, ये हो जाएगा log sec x इंटू sin x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी के आपके पास C2 करना पड़ेगा ना, तो उसमें C1 कर लिए हैं। ठीक है, तो ये निकल गया। अब इस साइड में आइए, यहाँ देखिए, तो I2 की वैल्यू निकल गया, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बार बार लिखने की आदत हो गई है। ठीक है, तो log क्या हो जाएगा साइन बाई cos होगा, इसको हम लोग लिख लेंगे 1/cos, तो साइन बाई cos यानी tan आ गया। ठीक है, तो ये आ गया dx क्यों लगा रहे हैं, तो प्लस हो गया C2 यानी I2 की वैल्यू आ गया आपका log tan x प्लस C2। ठीक है, तो ये आपने अलग अलग इंटीग्रेशन इसमें दो पार्ट में कर दिया। तो देयरफॉर अब I की वैल्यू आपने यहाँ क्या किया था, I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू निकल के वहां आया था आपका t² / 2 प्लस C1, ये I1 हो गया, प्लस I2 की वैल्यू आ गया है log tan x प्लस C2। ठीक है।